तो आज की इस वीडियो में एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स की रहती है कि आखिरकार फिजिक्स को कैसे समझे। तो मैं इस चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ कि आखिरकार ये चीज़ मैंने कैसे करी और मैं ये चीज़ क्यों बता पा रहा हूँ क्योंकि अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे फिजिक्स ही मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट थी। और अगर मुझे उस समय पे कोई भी क्वेश्चन दे दो, इरोडोव तक का दे दो, तो मैं काफ़ी चांसेस होते थे कि मैं उसको सॉल्व कर लेता था। तो शुरुआत होती है तुम्हारे लेक्चर को देखने से, चाहे वो कोचिंग में हो या फिर तुम घर पे बैठ के अगर पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन तुम लेक्चर को देख रहे हो। तो लेक्चर देखते समय हमें सिर्फ हवा नहीं मारनी होती कि मतलब आ रहा है लेक्चर, हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये वो ऐसा कुछ नहीं। तुम्हें लेक्चर को ढंग से समझना है, बिल्कुल वो ढंग से तुम्हें समझ आना चाहिए। वहाँ जो हो रहा है, जो टीचर बता रहा है वो इसी तरीके से क्यों हो रहा है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर तुम पूरे ध्यान से सुन रहे हो तो यार आधी फिजिक्स तो तुम्हें लेक्चर सुन के या लेक्चर समझ के आ जाती है। अब बात आती है यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग तुम्हें सबसे पहले स्टार्ट करनी है एच सी वर्मा से। अब एच सी वर्मा को किस तरीके से सॉल्व करना है, तुम लेक्चर अगर तुमने देख लिया, तुम्हें आके एच सी वर्मा की थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़नी है और उससे तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं बचे कुचे वो पूरे ही स्ट्रांग हो जाएंगे। इसके बाद तुम्हें एमसीक्यू पे उतरना है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहते हैं एच सी वर्मा में। शुरुआत में लेवल 2 के, लेवल 1 के इतने ज़्यादा खास नहीं है। लेवल 2 के अगर तुम कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी फिजिक्स अच्छी हो रही है। इसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स एच सी वर्मा की। अब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स अगर तुम कर रहे हो, तुम्हारा आंसर आ गया है, तो तुम्हें यार सिर्फ खुश नहीं होना कि आंसर आ गया। तो मतलब मैं इतना कह रहा हूँ, अगर तुम्हारा आंसर आ गया तो तुम्हें सिर्फ खुश नहीं होना कि आंसर आ गया। तुम्हें देखना है कि आंसर इस तरीके से ही क्यों आया, क्या मैं किसी दूसरे तरीके से निकाल सकता हूँ, क्या ये तरीका गलत है। मतलब एक से क्वेश्चन में ही तुम्हें काफी सारी सिचुएशंस सोचनी है एंड उसके हिसाब से आंसर निकालना है, सिर्फ आंसर ला के खुश नहीं होना। अब देखा जाए तो यार इतनी चीज भी कम पड़ जाएगी अगर तुम एच सी वर्मा का एक चैप्टर एक बार सॉल्व करते हो। असल में क्या करना है, हमें हर चैप्टर को एंटायर प्रिपरेशन के दौरान कम से कम 3 बार सॉल्व करना है, तब जाके मैं कहूंगा कि फिजिक्स एक अच्छे लेवल पे पहुंचेगी हमारी। अब एच सी वर्मा के बाद क्या करना है, एच सी वर्मा के बाद जो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि तुम प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो कि पर्टिकुलर चैप्टर के रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर तुमने अभी रोटेशनल डायनेमिक्स करा है एच सी वर्मा से, तो जाओ उसके क्वेश्चंस उठाओ प्रीवियस ईयर के एंड उन्हें सॉल्व करो। अगर तुम प्रीवियस ईयर के से 10 में से अगर तुम 7 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है कि तुम एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन उस पर्टिकुलर चैप्टर से कर लोगे। अब प्रीवियस ईयर के बाद क्या करना है यार, प्रीवियस ईयर के बाद तुम कोई भी अपना मटेरियल उठा लो जो भी तुम्हारे पास है। बस ये बात ध्यान में रखनी कि उस मटेरियल के आसान क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने, सिर्फ जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, मतलब लास्ट लास्ट के होते हैं, उन पे तुम्हें जाना है, क्योंकि वही अब कंसेप्ट्स बनाएंगे। तुम्हारे जो हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स होंगे एडवांस के लिए, वो यही क्वेश्चंस बनाएंगे।